नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपके साथ विनय। तो आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे डू, डज और डिड। तो लिखना है यूज ऑफ डू, डी ओ, डू, इसके बाद डज, DOES, और इसके बाद डिड, DID। अब इनका यूज पढ़ना है कि डू का यूज कहाँ होता है, डज का यूज कहाँ होता है और डिड का यूज कहाँ होता है। ठीक, तो एक ही रूल आपने पढ़ा होगा, एक ही यूज इनका जानते होगे कि इनका यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक, तो इनके अलावा भी और इनका कहाँ यूज होता है वो भी हमको आज पढ़ना है इसमें। ठीक, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, वीडियो को शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। ठीक, तो पहला यूज क्या पढ़ना है इसका। पहला स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस डू, डज और डिड। ठीक, तो डू और डज प्रेजेंट टेंस, डिड पास्ट टेंस, है ना। ठीक, प्लस इसके बाद आएगा नाउन। क्या आएगा? नाउन। ठीक, सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस नाउन। तो देखिए, ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ नाउन यानी अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो ये पर डू डज डिड ये कौन सी वर्ब होगी, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? तो हमने कल भी बताया था और कई बार से बताते चले आ रहे हैं कि सेंटेंस में मेन वर्ब जरूर होगी। ठीक, तो देखो इसमें ये सब्जेक्ट हुआ, ये अदर वर्ड हुआ, वर्ब कहीं नहीं है ना, तो इसका मतलब ये जो वर्ब आएगी ये कौन सी वर्ब होगी? मेन वर्ब ही होगी, क्योंकि मेन वर्ब का कोई मेन वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं होता है। तो डू डज डिड किसका काम करेगा? मेन वर्ब का। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस नाउन। अब प्रेजेंट की बात की जाएगी तो डू डज, पास्ट की बात की जाएगी तो डिड का यूज करना है। ठीक, तो अब डू की मतलब क्या होता है, डू की हिंदी, तो डू मतलब करना। क्या होता है? करना। ठीक, जैसे बोला जाए वह अपना काम करता है ना। शीला अपना काम करती है ना। ठीक, तो इस सेंस में तो एग्जाम्पल लिखेंगे, वह अपना कार्य करता है, वह अपना कार्य करता है। ठीक, तो डू मतलब क्या होता है? करना। तो वह की इंग्लिश ही डज। डू मीन्स करना, तो फिफ्थ फॉर्म आएगी ना, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। तो ही डज हिज वर्क, हिज वर्क, तो ही डज हिज वर्क। दूसरा, ठीक, दूसरा क्या लिखा हमने? लिखा उसने यह कार्य किया, उसने यह कार्य किया। तो उसने, ही लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो सी। क्या लिखना है? लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो सी। तो ही किया, पास्ट की बात हो गई ना, तो डिड, ही डिड, DID लिखा हुआ था, ही डिड यह कार्य यानी दिस वर्क। तो ही डिड दिस वर्क। ठीक, तो ये हुआ पहला स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस नाउन, तो वह अपना कार्य करता है तो ही डज हिज वर्क, ये प्रेजेंट की बात हो गई, है ना। अब उसने यह कार्य किया, या उसने यह कार्य किया, या उसने यह किया, तो ही डिड हिज, सॉरी, ही डिड दिस वर्क। यह की इंग्लिश दिस, तो ही डिड दिस वर्क। लिखिए इसको। फिर इसके बाद अगला इसका यूज क्या होता है, दूसरा। तो जैसे बोला जाए कि कहीं मान लो बाजार गए, है ना, वहां लड़के ही लड़के हैं। क्या बोला जाए कि वहां दुकानें ही दुकानें हैं, लड़के ही लड़के हैं, है ना। वहां पानी ही पानी है, वहां बालू ही बालू है ना, जैसे राजस्थान में तो क्या बोला जाता है, वहां बालू ही बालू है ना। वहां मंदिर ही मंदिर है। तो यानी कि ही है का सेंस आए, किसका? ही है। तो उस केस में भी किसका यूज होता है? डू डज और डिड का। तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू, डज और
डिड में से, डू डज और डिड में से। ठीक, तो ये हमने कल भी बताया था, पहले भी बताया था कि देखिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा कैसा होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल कैसी होगी, प्लूरल। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है प्लूरल, जो फिफ्थ फॉर्म है वो सिंगुलर। तो देखिए डू डज, तो डू फर्स्ट होती है ना, इसका मतलब प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज। अब ये पास्ट का है, तो पास्ट की वर्ब हमने लिखवाई थी जो सिंगुलर में भी यूज होती है और प्लूरल में एक समान। तो ही लिखा है तब भी डिड, दे लिखा है तब भी डिड, वी लिखा है तब भी डिड होगा, किसी का नाम लिखा है तब भी डिड होगा। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस नथिंग बट, क्या बोला जाएगा, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, बट मीन्स लेकिन, नथिंग प्लस बट, है ना। इसके बाद नाउन, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, ही है, ही है, ही है के सेंस में। जैसे बोला जाए एग्जाम्पल, जैसे बोला जाए कि वह पढ़ता ही रहता है, वह पढ़ता ही रहता है ना। वह खेलती ही रहती है, यानी कि खेलने के अलावा और कोई काम नहीं करती, वो पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं करता है। तो इस तरह के सेंटेंस में इसमें ही है आएगा। ठीक, तो जैसे बोला जाए कि वह रोता ही रहता है, वह रोता ही रहता, यानी रोने के अलावा कुछ काम नहीं करता है, ज्यादातर क्या करता है, रोता ही है, तो वह रोता ही रहता है। तो वह की इंग्लिश ही। अब ही के साथ डज, इसको याद रखना है, ही डज हुआ, अब नथिंग बट, ही नथिंग बट, है ना, ही डज नथिंग बट। इसके बाद क्या आएगा, वह खेलता ही रहता है, तो नाउन या वर्ब भी आएगी ना यहीं पे, वर्ब। जैसे बोला जाए कि वहां लड़के ही लड़के हैं, वहां लड़के ही लड़के हैं, है ना। ठीक, तो वहां पर क्या था, नाउन, तो बॉयज आएगा ना बाद में, हाँ, तो इसीलिए वर्ब या फिर नाउन। तो यहां पर डू डज डिड प्लस नथिंग बट आया है। ठीक, तो इसके लिए यहां पर वर्ब ही ज्यादा सुटेबल रहेगा, कौन सा, वर्ब। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस नथिंग बट प्लस वर्ब, इसका मतलब ही है, तो वह रोता ही रहता है। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ही डज नथिंग बट, रोना की इंग्लिश क्राई, ठीक, रोना की इंग्लिश क्राई। अब कुछ लोग कहेंगे कि वीप मीन्स होता है रोना, और क्राई मीन्स भी, क्राई मीन्स सोच रहे हो चिल्लाना होता है। ठीक, तो जब आप मुंह बंद करके रोएंगे, कैसे, मुंह बंद करके, है ना, देखा होगा ना, कोई कोई मुंह बंद करके रोता है, कोई कोई सुनाता है रोने में। तो जब कोई मुंह बंद करके रोता है, मन ही मन रोता है, तो उसकी इंग्लिश होती है वीप, WEEP, वीप। और जब कोई चिल्ला के रोता है ना, तो उसकी इंग्लिश क्राई। ठीक, तो वह रोता ही रहता है, ही डज नथिंग बट क्राई। तो हमने मान लिया कि छोटा बच्चा तो मुंह बंद करके तो रोएगा नहीं, तेजी रोएगा ना मुंह खोल के, तो क्राई। तो ही डज नथिंग बट क्राई। दूसरा लिखा हमने, दूसरा ऊपर लिख रहे हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए ऊपर से, हमें उम्मीद है आप लोग नोट कर रहे होंगे ना, हम इरेज कर रहे हैं। दूसरा जैसे बोला जाए कि तुम पढ़ते ही रहते हो, यानी वो पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं करता, तुम पढ़ते ही रहते हो, है ना। तो तुम की इंग्लिश यू। अब रहते हो, तो डू नॉट, क्या आएगा, डू नॉट आएगा, क्या आएगा, यू डू नथिंग बट, यू डू नथिंग बट रीड, यू डू नथिंग बट रीड, रीड मीन्स पढ़ना, तो यू डू नथिंग बट रीड। तीसरा बोला जाए कि सुमन सोती ही रहती थी, सुमन सोती ही रहती थी, ठीक, तो सुमन, सुमन। अब रहती थी पास्ट की बात हो गई तो डिड का यूज होगा, तो सुमन डिड नथिंग बट,
सुमन कुछ नहीं करती थी, लेकिन क्या करती थी, लेकिन सोती थी, तो यानी स्लीप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सुमन डिड नथिंग बट स्लीप, ये लिखना है। तो लिखिए इसको। तो तुम पढ़ते ही रहते हो, तो यू डू नथिंग बट रीड। सुमन सोती ही रहती थी, तो सुमन डिड नथिंग बट स्लीप। वह हंसता ही रहता है, वह खाता ही रहता है ना, वह पढ़ता ही रहता है, वह साइकिल चलाता ही रहता है, और कुछ काम नहीं करता। क्या करता है, स्कूल से आते ही बैग रखा, जल्दी जल्दी साइकिल चलाना स्टार्ट, तो वह साइकिल चलाता ही रहता है। ठीक, तो इसकी इंग्लिश बनाना कमेंट बॉक्स में हमको भेजना, वह साइकिल चलाता ही रहता है। ठीक, तो साइकिल चलाना को बोलते हैं साइकिलिंग, क्या बोलते हैं, तो साइकिल ऐसे याद, साइकिल, इसी का मतलब क्या होता है, साइकिल चलाना, या फिर लिख लेना ड्राइव। तो सुमन डिड नथिंग बट स्लीप। अब इसी डू डज डिड का अगला यूज कहां पर होता है, अब अगला यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट, जैसे आप के एग्जाम हुए, अभी फाइनल एग्जाम चल रहे होंगे, है ना, अभी रिजल्ट आएगा। ठीक, तो मान लो किसी में आए 100 में से 50, किसी में आए 100 में से 90, किसी में आए 100 में से 80 नंबर, है ना। ठीक, तो 50 वाले की कॉपी देख के पापा कहेंगे क्या करते हो यार, इतना पढ़ते हो फिर भी कितने ना कम नंबर कैसे आए, तो आप क्या कहोगे, पढ़ता तो हूँ, नंबर नहीं आते तो क्या किया नहीं, है ना, मैं पढ़ता तो हूँ। अब कोई कहेगा तुम इतने पतले क्यों हो, तो हम क्या कहेंगे, मैं खाता तो हूँ, है ना। तो जब किसी बात पर जोर दिया जाए, उसको इम्फेटिक बनाया जाए, है ना, इम्फेसाइज किया जाए, जोर दिया जाए, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे बोला जाए कि वह खेलता तो है ना, वह सोता तो है लेकिन नींद नहीं पूरी होती, उसकी क्या किया जाए, है ना। ठीक, वह हंसता तो है लेकिन उसका चेहरा ही इसी तरह है, तो इसका अगला यूज लिखिए, डू डज डिस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इसके बाद डू डज डिड, क्या आएगा, डू डज और डिड। इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, किस सेंस में आएगा, तो इम्फैटिक में, किस में, इम्फैटिक में, मतलब क्या होगा हिंदी में, तो है, या तो है, या तो था, है ना, मैं पढ़ता तो हूं, है ना, वह खाता तो है। ठीक, तो इस सेंटेंस, इस सेंस में, तो पहला लिखा एग्जाम्पल, मैं पढ़ता तो हूं। तो ये इस तरह के सेंटेंस बोलते किसमें, वो भी हम बता रहे हैं ना, जैसे पेपर हुआ नंबर नहीं आया तो उसमें क्या कहोगे, मैं पढ़ता तो हूं लेकिन नंबर नहीं आते तो क्या करें, तो मैं पढ़ता तो हूं, तो मैं पढ़ता तो हूं, तो मैं की इंग्लिश आई। अब आई के लिए क्या आएगा, डू डज डिड में से पास्ट होता, था थी थे, तो डिड आ जाता। अब प्रेजेंट की बात है तो डू और डज में एक ही आएगा ना, तो डू प्लूरल के लिए डज सिंगुलर, तो आई क्या है प्लूरल, इसके लिए डू। तो आई डू, हमने कहा था आई होता है पास्ट में सिंगुलर, प्रेजेंट फ्यूचर में प्लूरल। ठीक, तो आई डू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, पढ़ना, तो रीड, आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूं। तो इस तरह का लिखा हो तो ठीक, परेशान नहीं होना है कि इसमें डू लिखा हुआ है और रीड भी आ गया, दो वर्ब आ गए, इसमें नॉट तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो ये कैसे आ गया, दो वर्ब हो गए, एक डू दूसरी रीड। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं पढ़ता तो हूं, मैं खेलता तो हूं, मैं हंसता तो हूं, दूसरा तुम दौड़ते तो हो, लेकिन रेस में फेल हो जाता है, क्या करें, तुम दौड़ते तो हो, है ना, तो तुम की इंग्लिश यू डू, इसके बाद दौड़ना की रन, यू डू रन, तुम दौड़ते तो हो। अब बोला जाए वह हंसती तो है ना, तीसरा लिखिए सेंटेंस, तीसरा हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक, इसको नोट करते जाइए आप लोग। तीसरा, मंजू हंसती ही तो है, मंजू
हंसती ही तो है, और इसके आगे कुछ नहीं करती अभी ना, सिर्फ हंसती ही हंसती है। ठीक। तो मंजू, तो मंजू लिखना है MANJU, मंजू। इसके बाद मंजू के साथ क्या आएगा, डज, है वाला है ना, प्रेजेंट की बात है तो डज आएगा, पास्ट होता तो डिड आता, प्लूरल होता तो डू आता, तो मंजू डज। इसके बाद हंसना की लॉफ, तो मंजू डज लॉफ, ये इसकी इंग्लिश हो गई। ठीक। तो आप इसी तरह इंग्लिश बोल सीख पाएंगे। तो मंजू डज लॉफ, मंजू हंसती तो है। ठीक। गुलाब जैसी दिखती हो, है ना, गुलाब जैसी हो और गुलाब जैसी दिखती हो। ठीक। थोड़ा सा भी मुस्कुराती हो तो लाजवाब दिखती हो। लिखिए इसको। अब एक रूल और लिख लीजिए, इसका लास्ट यूज लिख लीजिए क्या होता है। आप लोग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए, क्योंकि कल से मॉडल्स पढ़ाए जाएंगे, है ना। मॉडल्स में विल, शैल, शुड, वुड कहाँ यूज होता है। ठीक। तो आप लोग पढ़े होंगे कि विल प्रेजेंट में, वो विल का पास्ट वुड, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, दोनों ही प्रेजेंट में यूज होते हैं, एक फ्यूचर में भी आता है। तो वुड, शुड, ये सब, कैन, कुड, ये सब मॉडल्स कल से पढ़ाई जाएंगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आप लोगों को। अब इसका चौथा रूल क्या कहता है, तो जब बोला जाए अवश्य, क्या बोला जाए, अवश्य के सेंस में किसका यूज होता है, डू का। ठीक। तो स्ट्रक्चर होता है डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये छोटा सा डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब होगा अवश्य। किस सेंस में, अवश्य। जैसे बोला जाए कि अवश्य आना, है ना, अवश्य यानी जरूर। ठीक। जैसे निमंत्रण दिया जाता है ना, बोलते हैं जरूर आना, ठीक, जरूर मिलना वहां पर। तो अवश्य या जरूर के सेंस में, तो अवश्य आना, अवश्य खाना, यानी जरूर आना, जरूर मिलना, जरूर पढ़ना। ठीक। एग्जाम्पल, जिसे बोला जाए कि अवश्य मिलना। कई कई लोग होते हैं ना, फोन कर देते हैं कि हाँ मिलेंगे, लेकिन क्या होता है बाद में मिलते नहीं है, है ना, कहते हैं अब टाइम नहीं मिला, अगले दिन देखेंगे। तो अवश्य मिलना यानी जरूर मिलना, तो डू, इसके बाद मिलना की मीट, MEET, तो डू मीट, अवश्य मिलना। दूसरा, अवश्य या जरूर बोले, अवश्य आना, है ना, तो अवश्य आना यानी डू कम। ठीक। तो इस तरह के सेंटेंस, तो अवश्य मिलना डू मीट, अवश्य आना डू कम। ठीक। अवश्य कपड़े पहनना, ठीक, यानी जरूर कपड़े पहनना। ठीक। तो डू वियर द क्लॉथ्स। अवश्य खाना यानी जरूर खाना। ठीक। तो अवश्य खाना, जरूर खाना, या डू ईट बोलेंगे। तो अवश्य का सेंस आ जाए तो डू बोलना है, तो डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू मीट, डू कम, डू गो, डू स्लीप, अवश्य सोना। ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडल्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।